बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप लोग खैरियत होंगे। जी डियर कैंडिडेट, आज वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एएफएनएस एक्सपीरियंस 2025 जो कि इसका फिजिक्स एंट्री टेस्ट है उसके बारे में। और आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एएफएनएस की, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। ये पार्ट नंबर 1 है जो कि इसमें 12 एमसीक्यूज होंगे और तमाम क्वेश्चन के डिटेल बाय डिटेल तमाम चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी न्यू अपडेट और जॉब्स के मतलब आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें जो है ये एएफएनएस मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स एमसीक्यूज है, क्योंकि फिजिक्स के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें और बाकी जो टेस्ट हैं उनमें वो सेपरेट होते हैं, लेकिन इसमें वो जो बाकी टेस्ट हैं उसमें वो कंबाइन होते हैं, मीन्स के कुछ फिजिक्स के होते हैं, इसमें जो है सेपरेट होते हैं। ये जो है एएफएनएस वाला है। तो इसमें क्वेश्चन 1 में व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, तो रोशनी की शिद्दत की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैंडेला। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला व्हिच मेजर द परसीव्ड पावर ऑफ लाइट बाय द ह्यूमन आई। तो ये देख सकते हैं रोशनी की शिद्दत की बैनुल अक़वामी इकाई कैंडेला है, जो इंसानी आंख के जरिए महसूस की जाने वाली रोशनी की ताकत को ज़ाहिर करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, सतही जाविये की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडियन। तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन व्हिच इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस इन अ सर्कल। सतही जाविये की इकाई रेडियन है जो दायरे में कॉस की लंबाई और दास के तनासब पर मबनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मुझे करना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, दबाव की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पास्कल। एक्सप्लेनेशन, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल व्हिच इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दबाव की इकाई पास्कल है। दबाव प्रेशर को कहते हैं जो फी मरबा मीटर 1 न्यूटन क्यूब के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर मल्टीपल यूज्ड इन एसआई यूनिट, तो ताकत का सबसे बड़ा ज़रब या मल्टीपल क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेगा, मीन्स के 10 की पावर 6। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द हाईएस्ट कॉमनली यूज्ड पावर मल्टीपल इन एसआई यूनिट इज मेगा व्हिच इज इक्वल 10 की पावर 6। ताकत का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। ताकत का सबसे बड़ा आम इस्तेमाल होने वाला ज़रब मेगा है जो 10 की 6ठी ताकत के बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 1 लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ व्हाट, एक नूरी साल किस चीज़ की इकाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्टेंस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड एज द डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर इज वैक्यूम। नूरी साल का फासला नापने की इकाई है जो फासला जितना रोशनी खला में 1 साल में तय करती है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज अ रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड, एक बाकायदा मुहद्दिद निज़ाम को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नेम्ड आफ्टर रेन डिस्कॉर्ड्स। बाकायदा मुहद्दिद निज़ाम को कार्टेशियन मुहद्दिद निज़ाम कहा जाता है जो रेने डिस्कॉर्ड के नाम पर रखा गया। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when is the dot product of two vector equal to 0, दो मुतहदियात दो वेक्टर का डॉट हासिल कब 0 होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन when angle between them is 90 डिग्री, जब उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो तब उसका जो है डॉट हासिल ज़रा उसका 0 होता है। उस पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री मीनिंग दे आर परपेंडिकुलर। तो ये आप देख सकते हैं दो वेक्टरों का डॉट हासिल ज़रा इस वक्त 0 होता है जब इनके दरमियान ज़ाविया 90 डिग्री दर्जे हो, यानी वो एक दूसरे के अमूद हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है गिव एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, किसी अददी मिक़दार की एक मिसाल दें। तो ये आप देख सकते हैं इसकी मिसाल जो है स्पीड है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। रफ्तार एक अददी मिक़दार है क्योंकि इसमें ज़रा मिक़दार होता है, हिम्मत नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आपने लाज़मी बताना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क डिटरमाइंड, टॉर्क की हिम्मत किस तरह तय की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट हैंड रूल, जिसे RH
इसे RHR भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, आगे मैं इसके दिखाता हूँ आगे एक्सप्लेनेशन वगैरह। द डायरेक्शन ऑफ टार्क इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल वेयर द कर्ल ऑफ द फिंगर शो द रोटेशन एंड द थंब पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ टार्क। टार्क की समझ में आपके रूल से तय की जाए जिसमें उंगलियों का खाम गर्दिश को ज़ाहिर करता है और अंगूठा टार्क की सिमत को बताता है। कि मैं इसके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये द राइट हैंड रूल, जिसे राइट हैंड रूल कहते हैं। तो इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह। तो इसमें देख सकते हैं, ये जो फिंगर है, ये जो है ये कर्ल फिंगर है, ये उसकी जो है रोटेशनल को ज़ाहिर करते हैं। मीन्स कि अगर आप हाथ को इस तरह करते हैं तो वो घूमती है, और जो आपका थंब है वो टार्क को ज़ाहिर करता है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बेस्ट यूनिट ऑफ वर्क? काम की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉल। तो आपने यूनिट भी लाजमी याद कर लेने हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस ऑन द डेप्थ बाय 1 मीटर। काम की इकाई जॉल है जो इस वक्त होता है जब 1 न्यूटन को किसी जिस्म को 1 मीटर तक हरकत देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम कॉल्ड? हरकत की मिकदार में तब्दीली को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इम्पल्स है। तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स व्हिच इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। हरकत की मिकदार में तब्दीली को इम्पल्स कहा जाता है जो कुव्वत और वक्त के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टर? पृथ्वी पर फेंकने गए जिस्म का रास्ता क्या होता है? तो इसका पैराबोला इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव। तो आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर फेंके गए जिस्म का रास्ता पैराबोला होता है क्योंकि शक्ल ऊपरी और अमूमती हरकत पर कितना असर डालती है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमसे बड़ी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है आपने इस पर रब्ता कर लेना। और एक ग्रुप है मैं उसमें भी ज्वाइन कर दूंगा जहाँ पर मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, जैसे ये PDF है। तो आपने मुझे रब्ता कर लेना। और वो ग्रुप जो है वो सिर्फ फीमेल के लिए है, और जिसने भी कॉन्टैक्ट करना पहले उसने वॉइस करनी है, क्योंकि वॉइस का मतलब ये है कि क्योंकि ये जो जॉब सकती है AFNS की, ये सिर्फ होती है फीमेल की, मीन्स की औरतों की। जो मेल है वो उनकी नहीं। तो मैंने एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, उसके बाद प्रिपरेशन वगैरह करवाता रहता हूँ। तो आपने मैसेज करना है, आपने वॉइस मैसेज करना है ताकि मुझे पता चले कि मेल कर रहा है या फीमेल कर रहा है, क्योंकि जो फीमेल वाला ग्रुप है उनमें ओनली फीमेल है, मेल नहीं है। तो जो फीमेल है प्लीज़ वो मैसेज करना, मेल ना मैसेज करें। बाकी मेल के लिए भी ग्रुप है, तो वो भी है। रेंजर वगैरह का भी रिसेंटली प्रिपरेशन चल रही है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो ये जो वीडियो ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसका पार्ट नंबर 2 शेयर करूँगा। तो उसमें और भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे जो कि आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और बहुत ये जो है मोस्ट रिपीटेड है। और बाकी जो वीडियो है उनमें भी मैं इसी तरह के जो है MCQs वगैरह मीन्स उसकी एग्जाम्पल वगैरह, उसकी जो पिक्चर वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच को मिलते हैं। और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपनी दुआ याद रखिएगा और देखते रहे हमारे चैनल पाकिस्तानी जॉब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।